हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। करंट अफेयर का सेशन अब मैं अखबार को बेसिकली पढ़ाता हूँ, और जो भी हमारे अखबार होते हैं, जो इंपॉर्टेंट अखबार होते हैं, जैसे मैंने द इंडियन एक्सप्रेस लेता हूँ, तो द इंडियन एक्सप्रेस पेपर में जितना भी इंपॉर्टेंट हमारी जो खबरें होती हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और या फिर हमारी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, द हिंदू की भी कुछ कटिंग्स होती हैं जिसको मैं कवर कराने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर मैं पॉलिटिकल जो भी खबरें होती हैं उनको कवर नहीं कराता हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल खबरों से मेरा कोई लेना देना नहीं होता और उनको कवर भी नहीं कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये समाज में क्या होता है, थोड़ा सा सही नहीं होता है। ठीक, चलिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है हमारी पेज नंबर 10 पे। एक्चुअल में पेज नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं आई थी, तो सीधे मैं आ गया पेज नंबर 10 पे, और हमारी जो लोकल न्यूज़ेस होती है वो भी मैं कवर नहीं कराता हूँ। ठीक है, तो हमारी पेज नंबर 10 पे जो वाली खबर है, ट्रंप वाली, ठीक है, इसको यहाँ पे देखिएगा। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या किया है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो जर्नलिस्ट हैं उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन कैसे हैं समझिएगा। देखिए, क्या होता है अमेरिका में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो अमेरिका के पत्रकार हैं या अमेरिकन मूल के जो पत्रकार हैं वही केवल काम कर रहे होते हैं। बाहर से भी, अदर कंट्रीज से भी क्या होता है, जर्नलिस्ट जाते हैं। ठीक है, जैसे बीबीसी वर्ल्ड अगर मैं बात करूं तो अपने इंडिया में भी है, तो बीबीसी वर्ल्ड कहाँ का चैनल है, बाहर का चैनल है, अपने इंडिया में काम कर रहा है। उसी तरह अमेरिका में क्या होता है, बाहर से भी जर्नलिस्ट जाते हैं। जर्नलिस्ट जो होते हैं, वो पत्रकार होते हैं, वो जाते हैं और अमेरिका में काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इन जर्नलिस्टों को एक वीजा मिलता है, उस वीजे का नाम होता है J1 वीजा होता है। ठीक है, ये स्पेशली क्या होता है, जर्नलिस्ट के लिए होता है, जो पत्रकार होते हैं या फिर जो चैनल होता है। ठीक है, कोई इंडियन चैनल अगर अमेरिका में जाके काम करना चाहे तो कर सकता है, उसको वीजा लगता है J1 वीजा। अब J1 वीजा को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है कि हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। आगे जब भी इनकी डेट खत्म होने वाली होगी, मान लीजिए 2020 में या 2021 में खत्म होने वाली है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी के लिए बोला है, आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ही सीधे सीधे बोलना है। ठीक है, कि अब वो आगे जो वीजा है उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, और ये ऐसा किसने बोला है, माइकल पैक ने बोला है। माइकल पैक, ठीक है, माइकल पैक जो है वो बेसिकली क्या है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो है प्रवक्ता है। ठीक है, ये ग्लोबल मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो अमेरिका में मतलब जो ग्लोबली देखती है, ग्लोबल मीडिया चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया है जो ग्लोबली जो अगर देखा जाता है तो वहां पे कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेट तो ट्रंप करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कौन करता है, तो माइकल जो पैक है। ठीक है, ये कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ऑफ ग्लोबल मीडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं, आपने एक सुना होगा H1B1 वीजा होता है। ठीक है, H1B1 वीजा होता है। ठीक है, वो वीजा किस लिए होता है, आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, और मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा H1B1 वीजा किस लिए होता है। वो बेसिकली होता है, आप लोग पढ़िएगा, फिर बताता हूं मैं। ठीक है, विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज मेरी पेपर 10 पे, मतलब पेज नंबर 10 पे ये वाली न्यूज है, जो चाइना और ईरान, ये न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी चाइना और ईरान के बीच में क्या हुआ है, बहुत सारे MOU साइन हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, एग्रीमेंट बहुत सारे साइन हुए हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कि चाइना और ईरान, ये दोनों, ईरान जो है वो आपस में कहां से करने लग गए भाई, एंड कहां से बहुत सारे MOU साइन करने लगे, बहुत सारे ट्रेड जो हैं वो कहां से करने लगे। तो एक्चुअल में क्या है, ईरान पे बहुत सारा सैंक्शन लगाया है, किसने, यूएसए ने क्या कर दिया है भाई, बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब क्या हो सकता है, ईरान जो है वो अपना जो तेल है बहुत कंट्रीज में नहीं बांट पा रहा है। क्यों नहीं बांट पा रहा है, ईरान तो बांटना चाहता है, लेकिन अदर कंट्रीज से डर रही हैं कि अगर हमने ईरान से तेल लिया तो क्या होगा, यूएस हमारे ऊपर भी बहुत सारे
कायदे कानून और बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। ठीक है, जैसे इंडिया पे बात हुई थी कि इंडिया ने अगर तेल लिया ईरान से तो बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इंडिया ने भी तेल ईरान से लेना बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है। ईरान कहाँ से लेता है? वियतनाम से ले रहा है, और मैं आपको बताता सऊदी अरब से ले रहा है, इराक से ले रहा है, ठीक है, कतर से ले रहा है, पर यहाँ से ईरान से नहीं, कम ले रहा है, बहुत कम ले रहा है, और शायद आई होप बंद भी कर दिया है। चाइना ने अभी क्या किया है, ईरान से एमओयू साइन किए बहुत सारे, एक 18 पेज का बेसिकली क्या है एमओयू साइन किया गया है, जिसमें कई क्षेत्रों में जो है वो व्यापार करने की बात की गई है, जैसे जर्नलिज्म, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मैं पत्रकारिता की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, पत्रकारिता के ऊपर भी किया गया है, टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। तीसरी मैं बात करता हूँ जो आपके सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद चौथा मैं बात करता हूँ पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स, और पांचवा रेलवे के ऊपर भी, ठीक है। इनके ऊपर जो है चाइना क्या करेगा, ईरान में ये चीज़ों का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। और इसके बदले में ईरान क्या करेगा, ईरान जो है चाइना को वो तेल देगा, वो भी बहुत ही सस्ती कीमतों पे तेल जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे, तो बीच का एमओयू साइन हुआ है ऐसे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ईरान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ईरान है, ईरान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ईरान की जो राजधानी है, ईरान की राजधानी है या कैपिटल है, तो इसकी कैपिटल क्या है, क्या कहते हैं, तेहरान है, ठीक है। और मुद्रा क्या है इसकी, करेंसी क्या है भाई, आप लोग बताइएगा, रियाल है, मुद्रा रियाल है, दिनार नहीं है, दिनार इराक की है, ईरान की क्या है, रियाल है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है ईरान के, तो हसन रूहानी है। कौन है, हसन रूहानी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं अक्सर हसन रूहानी जी। इसके बाद चाइना की बात करते हैं, तो चाइना की राजधानी क्या है बताइए आप लोग, बीजिंग है, ठीक है। मुद्रा क्या है, रेनमिनबी है, रेनमिनबी मुद्रा की बात कर रहा हूं, ये मुद्रा है, ठीक है। रियाल भी कह सकते हैं, रियाल भी मुद्रा है, ठीक है। रेनमिनबी है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, शी जिनपिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये था चाइना और ईरान के बीच में, ठीक है। अभी आपको मैं बता देता हूं कि क्या हुआ है। आप लोगों ने सुनने में आया होगा कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान तीनों ने मिलकर एक पोर्ट बनाया था, सी पोर्ट बनाया था, चाबहार पोर्ट, ठीक है, चाबहार पोर्ट बनाया था। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर क्या बनाया था, चाइना और प्लस पाकिस्तान ने मिलकर कौन सा बनाया था, ग्वादर पोर्ट बनाया था, ठीक है। ग्वादर पोर्ट बनाया था ना, ग्वादर पोर्ट बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि यह बेसिकली क्या है, वो इंडिया के लिए है, ये इंडिया ही यूज कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पोर्ट है ये तीनों का है, स्पेशली पोर्ट है, इस पे कोई एक कंट्री अपना वो दावा नहीं कर सकती, ठीक है। कल को चाबहार पोर्ट पे मान लीजिए ईरान चाइना से सामान मंगाना चाहता है, या चाइना खुद भी अपना सामान भेजना चाहता है, या चाइना चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब तो यूएमओ साइन हो गया है, तो इस्तेमाल करता है, तो बेसिक इस्तेमाल वो कर सकता है, ठीक है। और इसमें इंडिया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। अगली बात मैं बात करता हूं, जो चाबहार पोर्ट की जो कीमत आई थी वो 340 मिलियन डॉलर, ठीक है। ये 70% हिस्सा है, जो अभी तक जो पूरा बना नहीं है, 70% हिस्सा बना हुआ है, 70% जो हिस्सा बना है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 340 मिलियन डॉलर है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो चाबहार ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट की कुछ लागत, तो जैसे चाइना झूठ बोलता है, पहली बात तो चाइना ये बोल रहा है कि 200 समथिंग मिलियन डॉलर है, पर यहाँ पे उसने सीपेक जो पैसा है, सीपेक का पैसा भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। आपको मैं बता दूं, सीपेक जो है, सीपेक आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, आप सुन लीजिए।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब चाइना से लेकर पाकिस्तान तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, एक आर्थिक गलियारा बन रहा है, एक रोड कह लीजिए, और उस रोड पे आवागमन होगा किसका, चाइना और पाकिस्तान के सामानों का आवागमन होगा, वो होता है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो सीपेक की जो कुल लागत है वो कितनी है, 46 बिलियन डॉलर। कितनी है, 46 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ी राशि है, सोचिए बहुत बड़ी राशि है। और ग्वादर पोर्ट पे मतलब ये अनऑफिशियली है कि उसने 2 बिलियन डॉलर तक निवेश किया है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट के लिए 2 बिलियन डॉलर तक बेसिकली क्या गया, निवेश किया। चाबार के लिए आप सोच सकते हैं 340 मिलियन डॉलर, मतलब आधा बिलियन डॉलर भी निवेश नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी चीज है कि चाइना जो है वो हमसे काफी ज्यादा आगे है, आगे नहीं है, काफी ज्यादा आगे हैं। और अगर अपने को करना है तो अपने को भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज क्या है, इस न्यूज में आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए पेज नंबर 11 पे चलते हैं। पेज नंबर 11 पे यहाँ इकोनॉमी की, जो इकोनॉमी का पेज है उसकी न्यूज है। चलिए इस पे देखते हैं। अभी क्या हुआ है, टिकटॉक बैन हो गया, आप सभी ने देखा होगा टिकटॉक बैन हो गया है। और अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि जो है जो अदर कंपनीज हैं, ठीक है, सोशल मीडिया कुछ भी कंपनीज हैं, वेबसाइट्स हैं, वो क्या करने वाली हैं, अपना शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली हैं। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। इंडियन कंपनीज भी लॉन्च करने वाली हैं और कुछ ने तो लॉन्च कर भी दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम ने कौन सा लॉन्च किया है, रील्स नाम से। आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं, देखिए बेसिकली आता है, सोशल मीडिया से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम ने जो फेसबुक की एक यूनिट है इंस्टाग्राम, उसने लॉन्च किया है बेसिकली रील्स नाम का एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक रोपोसो। ठीक है, रोपोसो मैंने आपको बताया था ये बहुत तेजी से डाउनलोड हो रही है, और इसका जो रोपोसो का कहना है कि 75 मिलियन जो है वो लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, 75 मिलियन जो लोग हैं उन्होंने डाउनलोड कर लिया है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेसिकली अपर्णा गुप्ता है जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मीडिया एजेंसी है भारत में, इवॉल्व डिजिटल नाम से। ठीक है, इवॉल्व डिजिटास नाम से, इवॉल्व डिजिटास। ठीक है, इवॉल्व डिजिटास नाम से एक कंपनी है, वो उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपर्णा गुप्ता। ठीक है, अपर्णा गुप्ता। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि जो है भारत में जिस तरह से शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का जो है चलन है वो बढ़ा है, लेकिन बात क्या है ना कि टिकटॉक की जितनी ज्यादा क्या कहते हैं, आप बोलिए टीआरपी बोल लीजिए, उतनी ज्यादा टीआरपी अभी इन सब की नहीं है। और ये तो बढ़ तो रहे हैं, फिल्म डाउनलोड्स हो रहे हैं, लेकिन इनकी उतनी ज्यादा टीआरपी नहीं है। ठीक है ना, और अगर उस टिकटॉक जैसे टीआरपी तक लाना है तो अपर्णा गुप्ता ने बोला है कि हमें उस लेवल तक सोचना पड़ेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपर्णा गुप्ता कौन है, तो अपर्णा गुप्ता ध्यान रखिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मीडिया एजेंसी की हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इवॉल्व डिजिटास की जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, ध्यान रख रहे हैं। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं, पेज नंबर 11 की ही है ये। पेज नंबर 11 पे यहाँ पे जो आपके सामने दिख रही होगी इस जगह पे, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। ठीक है, ये भी इकोनॉमी पेज की है। तो यहाँ पे एक कंपनी है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। ठीक है, LTD लिख देता हूं, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि अभी बिडिंग हुई थी नेशनल हाईवे 19 के लिए। किसके लिए, नेशनल हाईवे 19 के लिए बिडिंग हुई थी, जिसने इस कंपनी ने जो है बिडिंग जो है जीत ली है, जो है बिडिंग लगी थी, मतलब ऑक्शन हुआ था नेशनल हाईवे 19 को बनाने को लेकर के, जिसने इस कंपनी ने बेसिकली क्या किया है, नेशनल हाईवे 19 का जो है टेंडर वो जीत लिया है। ठीक है, जो ये टोटल पैसे खर्च करेगी, जो प्रोजेक्ट है वो है 2193 करोड़ का समथिंग। ठीक है,
2193 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये 6 लेन का है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं ये कितने लेन का है, तो 6 लेन का है। और आपसे कंपनी पूछ सकते हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखना है। ये टोटल 63 किलोमीटर की है, 63 पॉइंट समथिंग किलोमीटर की है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी कहाँ बनेगी? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये बेसिकली आपकी नेशनल हाईवे बनने का काम जो है चलेगा, ठीक है। चलिए पेज नंबर 19 पे फिर से चलता हूँ मैं, और पेज नंबर 19 पे जो अगली न्यूज़ है आपकी वो ये है, ठीक है। इकोनॉमी पेज की ही है। इकोनॉमी पेज आज आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। फर्स्ट पेज में कोई खबर थी नहीं जो मैं यहाँ पे आपके सामने ला देता। चलिए पेज नंबर 11 की ये है, जो यहाँ पे फॉल हुआ है प्रीमियम। बहुत सारी कंपनीज हैं, चाहे वो LIC हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हो इंश्योरेंस में, उनका क्या हुआ, जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम जो भरते हैं लोग, ठीक है, LIC लेने के बाद या फिर इंश्योरेंस लेने के बाद जो प्रीमियम भरते हैं, वो प्रीमियम जो है फॉल हुआ है। और कितने प्रतिशत फॉल हुआ है? 18.6% जो है वो फॉल हुआ है। अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, 18.5% जो है वो प्रीमियम जो है वो डाउन हुआ है LIC का, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, LIC की बात करते हैं। LIC का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। इसका जो है 18.5% जो है वो प्रीमियम जो है, वो प्रीमियम की बात करता हूं, तो प्रीमियम जो है इसका डाउन हुआ है। इतने परसेंट क्या हुआ है? प्रीमियम डाउन हुआ है पिछले साल इसी माह की अपेक्षा, ठीक है, पिछले साल इसी माह की अपेक्षा जो है वो डाउन हुआ है। अगर मैं बात करता हूं कि जो है पिछले साल जो है वो कितने प्रतिशत अप हुआ था, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 81.2% जो है, इतने प्रतिशत जो है वो अप हुआ था, ठीक है, प्रीमियम। लेकिन इस साल क्या हुआ है, जून का क्वार्टर था आपका, फर्स्ट क्वार्टर आपका मान लें, फर्स्ट क्वार्टर, मैंने आपको क्वार्टर बताया, क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर जो होता है, जैसे मैं आप बोलता हूं आपको जून क्वार्टर, ठीक है, तो जून क्वार्टर बोलता हूं, तो जून क्वार्टर का मतलब क्या होता है, इससे 2 माह और पहले ले लीजिए। एक जून तो ले ही लिया आपने, मई ले लीजिए और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल। अगर आपसे कभी कभी कुछ बोला जाता है कि 2021 का फर्स्ट क्वार्टर, जैसे इसमें लिखा हुआ है 2021 का क्वार्टर वन 2021 लिखा हुआ है, तो क्वार्टर 1 का मतलब होता है आपका क्वार्टर चालू कब से होता है। देखिए, जो अभी इस समय इकोनॉमिक ईयर है, वो कौन सा इकोनॉमिक ईयर है? 2021 है। कौन सा है? 2021 है, ठीक है। 2021 का इकोनॉमी ईयर कहां से चालू होता है? वो चालू होता है आपका, देखिए, जैसे मैं अगर 2021 की बात करता हूं इकोनॉमिक ईयर की, तो चालू होता है अप्रैल से, अप्रैल 2020 से चालू होता है और कहां तक जाता है? 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। ये आपका जो ईयर होता है, ये कौन सा एक ईयर होता है? इकोनॉमिक 2020 का ईयर नहीं होता है, ये एक ईयर होता है 2021 का इकोनॉमिक ईयर होता है, ठीक है। 2021 का इकोनॉमिक ईयर होता है। और क्वार्टर 1 की बात करते हैं, तो क्वार्टर 1 कब से चालू होता है? अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, ये क्वार्टर 1 हो गया। क्वार्टर 2 कौन सा हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। इसी तरह क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहां पे आप देख लीजिएगा कि LIC का जो शेयर है वो काफी ज्यादा डाउन हुआ है, ठीक है। और करीब 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ का उसको इस बार नुकसान हुआ है। कितने हजार का? लगभग 60,000 प्लस करोड़ का जो है वो LIC को जो है वो नुकसान हुआ है, ठीक है। यहां पे आपके सामने ग्राफ भी दिख रहा होगा, उस ग्राफ में देखिएगा LIC का जो शेयर है वो 74% है, ठीक है। और प्राइवेट जो कंपनियों का टोटल शेयर है वो कितना है? 26% है, ठीक है। तो यहां पे आपको सामने ये ग्राफ है। LIC की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। LIC की जो बात है कि LIC जो बनी थी वो कब बनी थी? वो 1956 में बनी थी। LIC कब बनी थी? 1956 में बनी थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे इस समय टोटल इसकी कितनी टोटल ब्रांचेस हैं? वो 100 प्लस हैं, ठीक है, 100 प्लस जो हैं इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। पूरी तरीके से क्या है, सरकारी है बेसिकली। और अगर मैं इसके टोटल एसेट्स की बात करता हूँ, 450 बिलियन डॉलर, 450
बिलियन डॉलर। ये टोटल एसेट्स हैं, मतलब इसकी जो कुल अगर बात करें कुल इसकी मशीनरी और सब कुछ मिला करके कितने का ये पड़ता है, कंपनी कितने की है, कितने रुपए की है टोटल एसेट्स में, तो 450 बिलियन डॉलर है। अगर रुपए में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। 31 लाख करोड़, 31 लाख करोड़ रुपए की इसकी टोटल जो है एसेट्स है, रुपए में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर कुछ लोग बिलियन और रुपए में कन्वर्जन नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए, बस इतना साफ समझ लीजिए कि जो है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ जानते हैं कितना होता है? 1 लाख करोड़ होता है करीब आपका होता है 13 बिलियन डॉलर के बराबर, 13 समथिंग 13 पॉइंट आपको समथिंग बिलियन डॉलर के बराबर होता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख भी सकते हैं, ठीक है, इतना ही आएगा। चलिए, तो आज का जो करंट अफेयर है वो बेसिकली मैं यहीं तक रखता हूँ। हाँ, एक मैं आपको डे बताना चाहता था, जो 15 जुलाई को डे आने वाला है, 15 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट डे आने वाला है। उसका नाम है विश्व युवा कल्याण दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब होता है? वो 15 जुलाई को होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये था जो करंट अफेयर आज के दिन का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है। तब तक भी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।